ये लो आ गई खस्ता करारी बाजार जैसी टिक्की। घर पर बनाएं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको ये टिक्की बनाने में। सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए तो मैं शुरू करती हूँ आज की ये रेसिपी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नेहा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये नई रेसिपी पसंद आए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं और इनको मैंने धो लिया है। ये नए वाले आलू हैं। अगर आपके पास चिप्सोना आलू हैं तो वो और भी बढ़िया हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास नए आलू हैं तो मैं इनसे बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये मटरा है, जो कि कुलचे वाली मटर होती है, वो वाली मटर है। और इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। इसको भी हम इसी में डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैं आलू के साथ उबाल रही हूँ, आप अलग भी उबाल सकते हैं। इधर हमने आलू और मटर को उबालने के लिए रख दिया है। मैं 6 से 7 सीटी लगा दूंगी उसमें। और इधर हम सबसे पहले अपनी हरी वाली चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और मैं यहाँ पे धनिया को साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ धनिया में डंठल के साथ ही लूँगी मैं ये धनिया पत्ती। तो हमने यहाँ पे डंठल ज़्यादा नहीं निकालना है धनिए का, क्योंकि हमको चटनी बनानी है। तो चटनी में डंठल मिक्स पिस जाएगा। तो इस तरीके से मैं बस हल्का हल्का तोड़ रही हूँ आगे से। और इसकी हम चटनी बनाएंगे। और डंठल के साथ चटनी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आधा धनिया साफ़ कर लिया है और मैं यहाँ से भी साफ़ कर लूँगी। और धनिया को हम 3 से 4 बार धो लेंगे। मिट्टी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि गंदा होता है। अब मैं पहले यहाँ से सफाई कर दूँगी, बचा हुआ धनिया हटा दूँगी। और मैंने यहाँ से साफ़ कर लिया है और हमारा धनिया भी बिल्कुल देखिए साफ़ है, पानी बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, मैं पानी साइड में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं इस तरीके से ही तोड़ करके जार में धनिया डाल दूँगी। और मैं 3 हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च। तो हम यहाँ पे हरी मिर्च के डंठल निकाल देंगे। और मैंने यहाँ छोटी वाली चम्मच है ये मेरी जीरे वाली, तो मैं इसको 2 डालूँगी, 2 चम्मच। और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है। आधा चम्मच डालूँगी मैं काला नमक। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा सादा नमक। तो आप नमक ध्यान से डालें, ज़्यादा ना हो जाए तो देख करके ही डालें। और अब मैं इसमें आधा नींबू भी डाल रही हूँ खट्टा करने के लिए। आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज आमचूर नहीं डाला है, मैंने नींबू डाला है। नींबू के साथ भी डाल सकते हैं आमचूर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पीस लेना है चटनी को। और इधर मेरे कुकर में भी सीटी आ गई है। 5-6 सीटी आ जाएं हम उसके बाद कुकर को बंद कर देंगे। तो इधर हमारे कुकर में सीटी आ रही हैं। अब मैं इधर हमारी चटनी भी बन गई है और मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। तो ये चटनी हमने बिल्कुल बारीक पीस लेनी है, ताकि बिल्कुल भी मोटी ना रहे। और अब मैं इस जार में भी थोड़ा सा पानी डाल करके इसी में निकाल दूँगी, क्योंकि अभी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी है। तो हम इसमें जार में पानी डालेंगे और सारा धो करके इसी में डाल देंगे। तो हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहेगी। और ये वाली चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक चटनी तो बना ली है, अभी मेरे को एक और चटनी बनानी है इमली की। तो मैंने उसकी भी तैयारियां करके रखी हैं कुछ। तो हम इसको रखते हैं साइड में। अब इधर मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, तो मैं इस तरीके से हाथ से मिसलते हुए इसका सारा पल्प निकाल लूँगी इमली का। बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, हम सारा पल्प निकाल लेंगे इमली का। जैसे कि बाज़ार वाली चटनी होती है समोसे टिक्की की, उस तरीके की ही मैं चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमली को अच्छे से मिसल लिया है। अब मैं इस तरीके से चम्मच से कर दूँगी, सारा पल्प निकल जाएगा छलनी में डाल करके। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके सारा पल्प निकाल दूँगी जो छलनी में चिपक गया है। तो हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सारा पल्प निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारा पल्प निकाल लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब इसमें जो जो इमली के छिक्कल वगैरह होते हैं वही हैं, इनको भी हम साइड हटा देंगे। अब हमारा पूरा 1 गिलास के करीब पानी हो गया है। अब मैं इसमें गुड़ डालूँगी। हम गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, मेरे पास ये छोटी छोटी टिक्की थी गुड़ की, तो मैंने 3 टिक्कियाँ डाली हैं गुड़ की, यानी कि 250 ग्राम के करीब मैंने गुड़ डाला है। और इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। और काला नमक, चाट मसाला। और इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी।
और इसको हम 10 मिनट ऐसे ही बॉईल करेंगे। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ फूड कलर रेड वाला। तो जैसे कि मार्केट का चटनी का कलर होता है ना, वैसा ही हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चटनी को अच्छे से उबाल लिया है। तो इसको हम पकने देंगे अभी थोड़ी देर और। अब यहाँ पे हमारे आलू और मटरा भी उबल गया है। इसकी कुकर की हम गैस निकाल देंगे और आलू और मटरा को भी चेक कर लेंगे कि परफेक्ट उबले हैं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मटरा भी और आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। पहले मैं चटनी को बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल करके 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और हम चटनी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें चटनी को अब गाढ़ा करना है। तो चटनी कॉर्नफ्लोर से ही गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहें इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं, भी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी, या फिर आप मैदे का भी घोल बना करके डाल दीजिएगा, उससे भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो अभी हमने इसको 5 मिनट और पकाना है ताकि हमारी चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चटनी एकदम पक गई है, बढ़िया गाढ़ी हो गई है। और अभी ये ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इधर अब मैं आलू को निकाल के रखूँगी, इतने हम आलू को ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ आलू हमारे बिल्कुल परफेक्ट उबल के तैयार हुए हैं। मैंने मीडियम लो गैस पर ही 5 से 6 सीटी लगाई थी। उसमें हमारे आलू भी हो गए और मटरा भी हो गया अच्छे से। आप अपने कुकर के हिसाब से देख सकते हैं, किसी कुकर में कम या ज़्यादा हो सकता है सीटी का, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारा मटरा भी अच्छे से हो गया है। और मटरे को ना थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि अब हमने मटरे को एक तड़का देना है। अब यहाँ पे मैं एक प्याज काट रही हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी, चॉप कर लूँगी। तो और मैंने एक टमाटर लिया है, एक हरी मिर्च ली है, तो हम इनको भी बारीक काटेंगे। तो यहाँ पे मैं अब एक टमाटर को भी काट लूँगी। मैंने यहाँ पे छोटा सा टमाटर लिया है, आप 2 भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो। मैं एक टमाटर का ही यूज़ कर रही हूँ। और टमाटर को भी हमने बारीक काट लेना है। और हमने जो मटर में तड़का देना है वो इन सब चीज़ों से ही देना है। अगर आप बगैर तड़के का खाना चाहते हैं तो आप बगैर तड़के का भी मटर को रख सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से तड़का लगाएंगे तो मटरा में और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं और मैं अब हरे धनिया को भी काट लूँगी। तो अब हम इन सब चीज़ों को तैयार करके रख लेंगे। तो अब मैं इधर तड़के की तैयारी करती हूँ। आप ना इसको ऐसे ही चाट बना करके भी खा सकते हैं, जैसे मटरे की चाट आती है ना, उस तरीके से भी खा सकते हैं इसको कुलचे के साथ भी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाला है और उसको भी अच्छे से हम गर्म कर लेंगे धुआं छोड़ने तक। उसमें मैंने हींग डाली है आधा छोटा चम्मच, आधा चम्मच मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँगी। और यहाँ पे हमने प्याज हरी मिर्च सब चीज़ें डाल देनी है। यहाँ पे हम इनको थोड़ी देर भूनेंगे, इनका ज़्यादा कलर चेंज नहीं होने देंगे, हल्का हल्का सा कलर लाएंगे। थोड़ी सी प्याज को ना जूसी टाइप का ही रहने देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं कि ब्राउन कर लेनी है ज़्यादा। तो हम एक तड़का लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्याज को हल्का सा ही भूनूंगी। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट हमने भून लेना है अदरक लहसुन को भी। और अब मैं यहाँ पे टमाटर डाल दूँगी, तो टमाटर को भी हम भून लेंगे। 1 मिनट के करीब हम टमाटर को भी भूनेंगे। और उसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे, जो भी हमें मसाले डालने हैं। बेसिक मसाले डालूँगी, ज़्यादा कुछ ऐसे मसाले नहीं डालने हैं। यहाँ पे डालूँगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, और थोड़ा सा हम यहाँ पे काला नमक डालेंगे। और नमक को ध्यान में रखते हुए डालें, क्योंकि हमने मटरा उबालते समय भी नमक डाला था। तो उसको एक बार चेक कर लें और उसके हिसाब से ही नमक डालें, वरना तो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी डाल देंगे और मटरा में भी नमक है, तो फिर ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार चेक करके जब डालें। इसको हम 1 मिनट भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पे मटरा डाल दूँगी। और मैं थोड़ा सा पानी कुकर में डाल करके वो भी इसी में ऐड कर दूँगी। घुला हुआ जो मटरा चिपक रहा था कुकर में, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी इसी में डाल दिया है। आधा गिलास से भी कम डाला है मैंने, थोड़ा सा धोकर ही डाला है।
तो ये देखिए यहाँ अब हम इसको पका लेंगे 5 मिनट, इस तरीके से ही हम पकाएंगे। आप इस मटरे को सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इसमें। इस तरीके से हमने मटरे में तड़का लगाया था। तो आप इसको ना मटरे की चाट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मटरा की चाट बन के तैयार हो गई है टिक्की के लिए। आपकी सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से बन जाएंगी, किसी भी चीज़ का फैलारा नहीं होगा। आप एक चीज़ पर फोकस करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी छील करके मैं मैशर से मैश कर लूँगी। मैंने आलू को भी छील लिया है और हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। तो ये नए वाले आलू हैं तो थोड़े से ना पतले हो जाते हैं। नए आलू में थोड़ा पानी ज़्यादा होता है और ये कच्चे होते हैं, तो इसमें तो ये आलू थोड़े ना पतले रहेंगे अभी। तो मैं इसमें अरारोट यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे अरारोट थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये चिप्सोना आलू नहीं है। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी के करीब अरारोट डाल दिया है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं आगे डालूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा काली मिर्च आधा छोटे चम्मच के करीब और धनिया पत्ती डाली हैं कुछ। और इसको हम मिक्स कर लेंगे, आटे की तरह गूँथ लेंगे बिल्कुल इसको अच्छे से। ये डो ना बिल्कुल थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ताकि हमारे हाथों में डो चिपके नहीं, मतलब कि अच्छे से पेड़ा बन जाए। जैसे कि हम आटे का लोई बनाते हैं उस तरीके से बन जाए, ज़्यादा पतली ना हो। तो हम उस तरीके का कर लेंगे। यहाँ पे मुझे अभी पतली लग रही है तो मैं थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब अरारोट और डाल रही हूँ। और अरारोट की वजह से ही टिक्की में करारापन आता है, उसी से ज़्यादा खस्ता बनती है टिक्की अरारोट से। तो आप अरारोट अच्छे से डालें और इसको इसी तरीके से मिसलते हुए हम एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। और ये आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। पानी वगैरह मत डालिएगा बिल्कुल भी, कभी पानी डाल दो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल लग के तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं इसको एक बाउल में रख लूँगी और यहाँ से हम प्लेट में से सारा निकाल करके और इसको रख देंगे साइड में। और फ़िलहाल मैं पहले मैं यहाँ की सफाई कर दूँगी और मैंने अपने हाथ को भी साफ़ कर लिया है। और यहाँ से भी सफाई करने के बाद अब मैं आपको दिखाती कि हमारी मटरे की चाट भी बनके तैयार हो गई है। और मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी, आप देख सकते हैं। और ये अभी गाढ़ी हो जाएगी और इसको पतला ही रखें, इसलिए मैंने बोला था। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल करके इसको मैं फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। एक अच्छी सी क्रीमी सी दही हम बना लेंगे। और ये गाढ़ी थी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करा है। तो हमारी सारी चीज़ें अब तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके सारी चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं। चटनी भी आप दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब पेड़े बना करके तैयार करूँगी, बड़े बड़े, जैसे कि एक बड़ी लोई बनाते हैं हम उस तरीके की। तो मैं यहाँ पे हल्का सा अरारोट लगा रही हूँ, वो इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये प्लेट में ना चिपके, क्योंकि मैं अभी एक साथ बना करके रख रही हूँ, फिर बाद में सेकूँगी। तो मैं कुछ टिक्कियों की पेड़े बना करके रख लूँगी। तो हल्का सा अरारोट लगा लें आप ऊपर से, तो वो चिपकेंगी नहीं, आपस में भी नहीं चिपकेंगी और प्लेट में भी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं और मैं बाकी के द्वारा बनाऊँगी। पहले मैं इनको सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। आपके पास लोहे का तवा है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। नॉर्मल रोटी वाला तवा तो सबके होता है, उस पर भी बन जाएगी आराम से। तो यहाँ पे मैं बड़ा तवा यूज कर रही हूँ इसलिए ताकि मुझे एक साथ कई टिक्की सेक जाएँ, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं यहाँ पे 6-7 टिक्कियाँ एक साथ सेक लूँगी। और यहाँ मैंने सरसों के तेल का यूज करा है। अगर आप घी की बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं या फिर रिफाइंड में बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैंने उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ जो डाली हैं वो हल्की हल्की सिकने लग गई हैं। और तवे को मीडियम लो गैस ही रखें और आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिकने में। एक बार में 10 मिनट तो लग जाएंगी सीखने में। इतना तो नॉर्मली टाइम लगता ही है कोई चीज़ बनाने में। तो यहाँ पे मैं पलटते हुए सारी टिक्कियों को इस तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे टिक्की जल ना जाए, एक साइड ही ना रहने दें, दोनों साइड पलटते हुए इस तरीके से
ध्यान रखें कि इक्वली सिक पाएँ। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से दबा दूँगी और ये चपटी हो जाएगी बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दबा दिया है टिक्की को, और ये आप देख सकते हैं जैसे कि बाज़ार में होती है ना, सिकी हुई रखी रहती हैं, उस टाइप की हो जाएंगी। और अब ये अंदर तक क्रिस्पी करारी बन के तैयार होगी। तो हम हल्के हाथ से इनको इस तरीके से हिलाते हुए, ताकि अभी टूटे ना, और इनको चलाएंगे, देखेंगे। और फिर इसे इनको 2 मिनट सेकने के बाद फिर इसको पलटेंगे, इस तरीके से पलटते हुए सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद यहाँ पे टिक्की का एकदम क्रिस्पीपन आ गया है, और ये टिक्की बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई हैं। तो अब आपको बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरीके से ही घर में बना करके खा सकते हैं। और बहुत ही कम खर्च में बन के तैयार, 30 से 50 रुपए की एक टिक्की आती है बाज़ार में, तो हम उससे भी कम खर्च में बना करके पूरे परिवार को खिला सकते हैं। घर की बिल्कुल शुद्ध बनी हुई होती है और बिल्कुल फ्रेश एकदम साफ़ सफाई से बनी हुई होती हैं। तो आप कभी कभी ऐसी चीज़ें बना करके खा सकते हैं। और आई होप आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आपके साथ और रेसिपियाँ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे अब मेरी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं, बिल्कुल क्रिस्पी करारी खस्ता बनी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार के जैसी टिक्की हैं, और ये बहुत ही करारी बनी है और काफ़ी टाइम तक करारी ही रहेंगी, क्योंकि हमने यहाँ अरारोट का ध्यान रखना है बस। और टिक्की में अरारोट से ही खस्तापन आता है। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियों को निकाल लिया है, और अब मैं और टिक्की सेकने के लिए रख दूँगी। बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं जल्दी जल्दी लेके आओ। तो मैं यहाँ पे पहले इनको रख देती हूँ। तो मैं बची हुई टिक्कियाँ भी सेक लूँगी, मैं इनको सेकने के लिए रख देती हूँ। इधर अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दही डाल रही हूँ, और हम यहाँ दही बिल्कुल भी खट्टी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खट्टी दही अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं अब हरी चटनी डालूँगी, और मीठी वाली चटनी जो खट्टी मीठी इमली वाली बनाई थी, वो बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। तो यहाँ पे मैं 3 टिक्कियाँ रख रही हूँ। और तो यहाँ पे मैं आपको एक रेस्टोरेंट की तरह प्लेट लगा के दिखा रही हूँ। एक लगा रही हूँ जैसे कि ठेले वाले भैया लगा के देते हैं डोंगे में, उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से लगा करके दिखा रही हूँ, और दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बहुत टेस्टी बनी थी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मटरा की चाट जो हमने बनाई थी, और दोनों चीज़ें हमने गरम रखनी है। टिक्की तो हमारी गरम है ही, मटरे की चाट को भी हम गरम ही रखेंगे। और अब मैं ऊपर से हरी चटनी डालूँगी। तो आप देख सकते हैं अभी पूरी तरीक़ा से हमने अच्छे से इसको डेकोरेट भी नहीं करा है, और कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल है ना मार्केट और रेस्टोरेंट स्टाइल। तो यहाँ पे मैं मीठी चटनी डाल रही हूँ, आप चटनी को भी देख सकते हैं, गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर से फिर से दही डालूँगी दोनों में। अगर आप दही नहीं खाना चाहते हैं तो आप दही ना डालें। और ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो ये देखिए है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आप भी एक बार ज़रूर बना करके खाएं और सबको खिलाएं। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।